हेलो एवरीवन, माय नेम इज क्षितिज उप्रेती और मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैट्रॉनिक स्किल में स्वागत करता हूं। और आज स्टार्ट करते हैं नए टॉपिक के साथ जो कि आप सभी ने गुजारिश की थी कि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन और फैक्टोरियल्स के साथ स्टार्ट कीजिए। तो मैं आज स्टार्ट करता हूं फैक्टोरियल से और उसके बाद परमुटेशन और कॉम्बिनेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फैक्टोरियल्स, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन से पहले फैक्टोरियल्स जानना जरूरी है, क्योंकि फैक्टोरियल्स जब तक आपको नहीं समझ में आएंगे तो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन को आप कोई भी तरीके से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो फैक्टोरियल्स हमारे पहले तो सबसे पहले फैक्टोरियल की डेफिनेशन आपको मैं समझाता हूँ बहुत ही आसान शब्दों में, जिसका मतलब है द प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स फ्रॉम n to 1, यानी कि द प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स फ्रॉम n to 1, यानी कि सभी नंबर्स को जो भी हम n से स्टार्ट करते हैं उनको अगर मल्टीप्लाई 1 तक करके ले जाएंगे तो वो n से लेकर 1 तक मल्टीप्लाई होकर आपका n फैक्टोरियल बनाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं 0 से लेकर 10 फैक्टोरियल तक, किस तरीके से हम फैक्टोरियल्स निकालते हैं और किस तरीके से उनकी वैल्यूज होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फैक्टोरियल से। तो फैक्टोरियल से स्टार्ट करते हैं हम। पहले 0 फैक्टोरियल क्या होता है, पहले तो फैक्टोरियल्स का हम डिनोशन किस तरीके से करते हैं। n फैक्टोरियल, ये आपका साइन है, किस तरीके से हम सिंबल करते हैं, इट इज़ अ साइन ऑफ फैक्टोरियल। और एक तरीका होता है n। दीज ऑल आर द सिंबल्स ऑफ द फैक्टोरियल्स दैट वी डिनोट एनी नंबर। तो हम फैक्टोरियल्स को जब भी दिखाते हैं तो इन तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं और ये सिंबल्स हैं। तो n फैक्टोरियल का मतलब हमारा होता है n मल्टीप्लाई बाय n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय n माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय n अप टू 1। यानी कि अगर आपने कोई भी नंबर लिखा हुआ है 10, तो 10 से एक नंबर कम हो जाएगा यानी कि 9, फिर उससे एक नंबर कम हो जाएगा 8 और उससे एक नंबर कम हो जाएगा तो वो 1 तक हो जाएगा और सभी की मल्टीप्लिकेशन हम साथ में कर देंगे। तो वो फैक्टोरियल का मतलब होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 0 फैक्टोरियल से। जीरो फैक्टोरियल का 1 होता है आंसर, 1 फैक्टोरियल का 1 होता है आंसर। ये आप प्लीज नोट डाउन करिए। 0 फैक्टोरियल का आंसर 1 होता है, 1 फैक्टोरियल का आंसर भी 1 ही होता है। 2 फैक्टोरियल यानी कि 2 मल्टीप्लाई 1, हम एक नंबर को लेस करेंगे 2 और 2 से लेस एक नंबर 1 क्या होता है 1। तो ये आपका आंसर क्या हो गया 2। तो 2 फैक्टोरियल आपका 1 है। फिर उसके बाद चलते हैं 3 फैक्टोरियल पे, यानी कि 3 को लिखेंगे पहले, फिर उससे एक नंबर कम करेंगे यानी कि 2, फिर उससे एक नंबर कम करेंगे यानी कि 1। अब इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 फैक्टोरियल आपका क्या हो जाएगा 6। तो ये आपका 3 फैक्टोरियल है। तो आपको 0 से 10 फैक्टोरियल तक आपको याद होने चाहिए कैलकुलेशन किस तरीके से करनी है, जो कि हम परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में इजीली जल्दी से आंसर को हम निकाल सकें। तो हम चलते हैं 4 फैक्टोरियल पे, जिसका आंसर 24 होता है। ये मैं आपको बस आप एक तरीका है निकालने का, ये आप सीधा याद भी कर सकते हैं। और उसके बाद में सारे आपको 10 फैक्टोरियल तक सारे 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल का होता है 120, 120। 6 फैक्टोरियल का होता है 720, 7 फैक्टोरियल का होता है 5040, और 8 फैक्टोरियल का आपका होता है
8 फैक्टोरियल का आपको एक एज ए होमवर्क मैं आपको देता हूँ, क्योंकि आपको सभी को आप मल्टीप्लाई करना है। तो यानी कि जैसे अगर 8 फैक्टोरियल है तो आपको इससे इसको मल्टीप्लाई करना है। तो 8 0 जा 8 0 और ये आपका 4 हो जाएगा 32 और 8 5 जा 40, तो ये आपका हो जाएगा 40320। मतलब आपको मैंने बस एक ट्रिक बताई है कि एक नंबर एक्स्ट्रा हम करते हैं। 9 फैक्टोरियल आपका 362880 और 10 फैक्टोरियल आपका होगा 362880। तो ये आपके आंसर 0 से 10 फैक्टोरियल तक हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा ये सारे फैक्टोरियल का आंसर आपको सीक्वेंस में करना है। 8 को 7 से, 7 को 6, 6 को 5 से, 5 को 4 से, 3 को 2 से, यानी कि हम सीक्वेंसली जाएंगे n से 1 तक जाएंगे। तो फैक्टोरियल्स की जो हमारा डिनोशन होता है हमारा, इससे हम शो करते हैं, जिससे हम फैक्टोरियल के सिंबल को दिखाते हैं। तो 0 से लेकर 10 फैक्टोरियल्स तक आपके नंबर आपके सामने हैं और किस तरीके से निकालते हैं वो भी मैंने आपको दिखा दिया है। तो इन सभी नंबर्स को आप याद कर लीजिए 0 से 10 फैक्टोरियल तक, और जिससे कि आपको पता चलेगा कि फैक्टोरियल्स के आंसर किस तरीके से निकालते हैं। और ये आपस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम स्टार्ट करते हैं आगे परमुटेशन और कॉम्बिनेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का आपस में डिफरेंस क्या होता है और परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में आपस में डेफिनेशन क्या होती है। तो सबसे पहले मैं परम्यूटेशन की बात करता हूँ। तो परम्यूटेशन इट इज़ एन एक्ट ऑफ अरेंजिंग द थिंग्स इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर। अगर हम कोई भी चीज़ को अरेंज करते हैं एक पर्टिकुलर ऑर्डर में जिसमें ऑर्डर मैटर करता है, जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के साथ सिखाऊंगा। तो act of arranging the things or objects, act of arranging the things or objects in a ordered way, जिसमें ऑर्डर मैटर करता है, in a ordered way। इसमें हम कोई भी चीज को अरेंज करते हैं और उसको हम ऑर्डर्ड वे में ये करते हैं, ठीक है ना। लेकिन कॉम्बिनेशन में हम चीज़ों को सेलेक्ट करते हैं या चूज करते हैं, उसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता। पर कॉम्बिनेशन में आप वी हैव टू चूज द थिंग्स, वी हैव टू चूज और सेलेक्ट द थिंग्स, वी हैव टू चूज, वी हैव टू चूज और सेलेक्ट द थिंग्स, सेलेक्ट द थिंग्स in which order does not matter, in which order does not matter। अब मैं इनका मतलब भी बताऊंगा कि इसमें ऑर्डर मैटर करता है और इसमें सिलेक्शन मैटर करता है। तो हमें कोई भी चीज़ को अरेंज करते हैं वो भी ऑर्डर वे में, और इस कॉम्बिनेशन में हम कोई भी चीज़ को सेलेक्ट करते हैं या चूज करते हैं वो भी, जिसमें हम ऑर्डर इसमें मैटर नहीं करता है। अब हम इसका एग्जांपल ले सकते हैं परम्यूटेशन को किस तरीके से समझाया जाए विद एग्जांपल। मान लीजिए आपके पास अल्फ़ाबेट्स हैं और आपके पास 3 अल्फ़ाबेट्स हैं और आप इनको 3 तरीके से लिखना चाहेंगे। तो आपके लिए ABC, BCA और CBA, ये 3 अल्फ़ाबेट्स हैं। हम इनको 3 तरीके से लिखते हैं। ये 3 अलग चीज़ें हैं। 3 अल्फ़ाबेट्स हैं यानी कि ये अरेंजमेंट है और ऑर्डर है। ऑर्डर इसलिए क्योंकि यहाँ पर ए जो है पहली पोजीशन पर है, यहाँ पर ए जो है थर्ड पोजीशन पर है और यहाँ पर ए जो है थर्ड पोजीशन पर है। तो ए के ऑर्डर बदलते जा रहे हैं और हमारे लिए इसलिए ये 3 अलग चीज़ें हैं। यहाँ पर ए का ऑर्डर फर्स्ट था, यहाँ पर ए का ऑर्डर थर्ड था, यहाँ बी का ऑर्डर सेकंड था। तो जिस तरीके से ए की पोजीशन बदलते जा रही है उस तरीके से हमारे केस भी बदलते जा रहे हैं। तो इसमें ऑर्डर मैरी करता है। इसमें हमारे लिए ये 3 अलग केस हैं, लेकिन कॉम्बिनेशन में ये तीनों केस हमारे लिए एक ही हैं, क्योंकि हमें चीज़ को सेलेक्ट करना है और उसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता। तो ये तीनों केस चाहे हम ए चाहे पहले लें, चाहे हम
बाद में लें, चाहे हम यहाँ लें, तो ये हमें मैटर नहीं करता है। बस हमें एक अल्फ़ाबेट को चूज़ करना है इन तीनों में से। तो ये हमारे लिए तीनों केस एक ही हैं, इनमें हमें कोई मैटर नहीं करता कि ABC लिखें, BAC लिखें या CAB लिखें, लेकिन परमुटेशन में हमें मैटर करता है। तो ये हमारे लिए सिर्फ एक ही है, ये सारे केसों को एक ही केस लेंगे। हमें मैटर नहीं करता कि हमने A पहले आ रहा है, A बाद में आ रहा है या सेकंड पोजीशन पर आ रहा है, तो इसलिए हमें ऑर्डर इसमें मैटर नहीं करता कॉम्बिनेशन में। बस हमें एक अल्फ़ाबेट को चूज़ करना है, चाहे वो पहली पोजीशन पर हो चाहे वो आखिरी पोजीशन पर हो। लेकिन परमुटेशन में मैटर करता है अगर A पहली पोजीशन पर है, चाहे सेकंड पोजीशन पर है या थर्ड पोजीशन पर है, तो इसीलिए उसमें ऑर्डर मैटर करता है और अरेंजमेंट भी। तो ये दोनों में डिफरेंस है आपका, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में और इसकी डेफिनेशन में। तो इसी वर्ड में अगर हम परमुटेशन की डेफिनेशन को समझाएं तो परमुटेशन इज बेसिकली एन एक्ट ऑफ अरेंजिंग द थिंग्स और ऑब्जेक्ट्स इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर इन विच वी हैव टू मेंटेन द ऑर्डर, एंड इन कॉम्बिनेशन वी हैव टू चूज और सेलेक्ट द थिंग्स इन विच ऑर्डर डज नॉट वेरी, और ऑर्डर उसमें हमारा मैटर नहीं करता। ठीक है, तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं इनके फॉर्मूलों से। परमुटेशन का फॉर्मूला हम NPR से शो करते हैं। परमुटेशन मीन्स P और N मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, R मीन्स R मतलब R जितने टोटल नंबर ऑफ थिंग्स दैट वी हैव सेलेक्टेड फ्रॉम N ऑब्जेक्ट्स। R मीन्स टोटल नंबर ऑफ थिंग्स दैट वी हैव चूज और अरेंज फ्रॉम N टोटल ऑब्जेक्ट्स। तो N इज द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। Or that things or we have arranged from out of N objects, so that is also denoted by P N R. It is the denotion of the permutation. तो इसका फॉर्मूला आपका बनेगा N फैक्टोरियल माइनस R फैक्टोरियल। तो ये आपका फॉर्मूला है परमुटेशन का। तो परमुटेशन का फॉर्मूला आपका है NPR, जिसमें से हम R ऑब्जेक्ट्स को चूज कर रहे हैं, चूज नहीं हम अरेंज कर रहे हैं ऑर्डर्ड वे में। R थिंग्स को हम सेलेक्ट कर रहे हैं या ऑर्डर्ड वे में, जिसमें से हम टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं और R हमारी जो टोटल नंबर ऑफ थिंग्स दैट वी हैव अरेंज्ड इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर। तो ये फॉर्मूला है N फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय N माइनस R फैक्टोरियल। तो ये तो आपका परमुटेशन का सिंबॉलिक नोटेशन है जिससे हम फॉर्मूले को रिप्रेजेंट करते हैं और इसमें इस तरीके से हम डिनोट करते हैं। अब बात रही कॉम्बिनेशन की, तो कॉम्बिनेशन हम चलते हैं इस फॉर्मूले के बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले के साथ। कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला जो आपका नोटेशन मैंने दे रखा है CNR, यानी कि N रिप्रेजेंट करता है आपका टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स और R जो है जो हम सेलेक्ट कर रहे हैं टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स में से, और NCR N फैक्टोरियल मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, उसके बाद R फैक्टोरियल मल्टीप्लाई N माइनस R फैक्टोरियल। तो ये आपका फॉर्मूला है। और परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन मैं आपको समझा चुका हूँ। परम्यूटेशन इज बेसिकली एन अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स इन विच ऑर्डर डजंट मैटर, और कॉम्बिनेशन इज बेसिकली वी हैव टू चूज और सेलेक्ट द थिंग्स इन विच ऑर्डर डज नॉट वेरी। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला है और ये आपकी नोटेशंस हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन के साथ परम्यूटेशन के। तो क्वेश्चन मैंने एक परम्यूटेशन का आपके सामने लिखा हुआ है एक प्रैक्टिस के लिए। पहला क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड इलाहाबाद। तो हमें इसमें परम्यूटेशन निकालना है। परम्यूटेशन का मतलब आपका अरेंजमेंट। तो अरेंजमेंट का मतलब ये है कि हम इसमें अरेंजमेंट का फॉर्मूला लगाएंगे, जो कि हम लगाते हैं। हमारे पास पहले बात तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स यानी कि n। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी कि 9। उसके बाद A हमारा कितना रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4। उसके बाद L 1 और 2। उसके बाद आपका H एक बार आ रहा है, B एक बार आ रहा है, D एक बार आ रहा है, यानी कि कोई रिपीटिशन नहीं है H B और D का। जो रिपीटिशन है आपका A 4 बार आ रहा है, 4 टाइम्स आ रहा है,
एल आपका 2 टाइम्स आ रहा है और बाकी जितने भी आपके अल्फ़ाबेट्स हैं वो एक एक बार रिपीट हो रहे हैं। तो हम इस पर क्या करेंगे सबसे पहले तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि टोटल नंबर वर्ड्स आपके 9 हैं और जो वर्ड्स आपके रिपीट हो रहे हैं पूरे इस अल्फ़ाबेट में, ए में आपका ए 4 बार रिपीट हो रहा है, एल आपका 2 बार रिपीट हो रहा है और बाकी जो आपके अल्फ़ाबेट्स हैं वो आपके एक एक बार रिपीट हो रहे हैं। तो हम किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, तो देखिए हमारा क्या ट्रिक रहेगी। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स को लेंगे हम 9 फैक्टोरियल, जो कि हमारा टोटल है। मैंने आपको पहले बताया था कि n का फैक्टोरियल होगा और जो रिपीटेशन हो रहा है यानी कि जो जितनी बार रिपीट हो रहा है उसको उतनी बार नीचे लिख देंगे। यानी कि ए हमारा 4 बार रिपीट हो रहा है तो 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय ये एल हमारा 2 बार रिपीट हो रहा है तो हमारा 2 फैक्टोरियल हो गया। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद वैल्यू जो हमारी आएगी, तो सॉल्व करते हैं। ये आपको बात समझ में आ जानी चाहिए कि जितनी भी हमारी रिपीटेशन वैल्यू होती है, जितनी बार कोई भी वैल्यू रिपीट होती है उसको हम नीचे डिवाइड कर देते हैं और जो वैल्यूज़ हमारी टोटल वैल्यूज़ होती हैं उसको हम ऊपर लिखते हैं फैक्टोरियल से। अब जैसे कि मैंने आपको फैक्टोरियल का मतलब पहले भी बता रखा है, तो n फैक्टोरियल हमारा ये आपका हो गया n इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 और ये आपका हो गया 4 फैक्टोरियल और ये आपका हो गया 2 फैक्टोरियल। तो ये आपका हो गया 5 फैक्टोरियल और 4 कैंसिल हो गया 4 फैक्टोरियल से, 2 से 3 कैंसिल हो गया 6, तो आपका यहाँ पर आ गया 72 और 5 7 जा 35 और इसको अगर हम फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 7560, यानी कि 7560 से इतनी वे से हम आपको लिख सकते हैं इसमें। तो आपका आंसर, फाइनल आंसर आपका आ गया। सेवन 560। जैसे कि मैंने आपको अभी दोबारा बताया था, आप लिखेंगे 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 7560। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया है परमुटेशन का। तो ये परमुटेशन का क्वेश्चन था और हम स्टार्ट करते हैं दूसरे क्वेश्चन को। इसी क्वेश्चन का उसमें थोड़ा सा हम इसमें चेंज कर एक ट्रिक डालेंगे और किस तरीके से उसको सॉल्व करना है वो आपको बताएंगे। तो आपके लिए एक नया क्वेश्चन कॉम्बिनेशन का, और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पहले एक क्वेश्चन जो है इसमें दे रखा है, अ कमेटी ऑफ 3 पर्सन्स इज टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड, यानी कि हमें कमेटी बनानी है 3 पर्सन्स की, जिसमें हमें 2 मैंस और 3 वुमेन्स दे रखी हैं, यानी कि टोटल 5 हैं और हमें बताना है कि इन हाउ मेनी वेज दिस कैन बी डन, मतलब ये कितनी तरीके से हो सकता है। सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि ये इसमें परमुटेशन लगेगा या कॉम्बिनेशन लगेगा, उसके हिसाब से ही इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो काफ़ी बच्चों को जब ये क्वेश्चन को इसमें आप अटैम्प्ट करते हैं तो काफ़ी बच्चों को इसमें ये परेशानी रहती है या कन्फ्यूज़न रहती है कि इसमें आप परमुटेशन का फॉर्मूला लगाएं या कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाएं। तो ये सबसे पहले आपके लिए मैटर है, लेकिन हमें सबसे पहली बात एक ये दे रखी है, ये मैटर देखना है कि हमें 3 पर्सन्स को सेलेक्ट करना है, वो 2 मैन और 3 वुमेन्स में से, और इसमें कोई भी हमारे पास कोई कंडीशन नहीं दे रखी है। तो इसका मतलब हमें इसमें सिर्फ कॉम्बिनेशन लगाना है जो कि सिलेक्शन है। तो इसमें सीधा सा हम फॉर्मूला एक लगा देंगे, टोटल नंबर ऑफ हमारे पास पर्सन्स कितने हैं मैन और वुमेन को कर n इज इक्वल टू 5 और हमें सेलेक्ट कितने करने हैं यानी कि 3। तो आपका सिंपल सा एक फॉर्मूला बन जाएगा इसमें, यानी कि 5C3, ये आपका 5C3 यानी कि हमें इसमें से सेलेक्ट करने हैं। अब इसका सिंपल सा एक फॉर्मूला 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल। तो इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो ये आपका सिंपल सा आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 4, 3 फैक्टोरियल को आप ऐसे ही रहने देंगे और नीचे 3 फैक्टोरियल है और यहाँ पर 2। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल का 2 फैक्टोरियल 2 ये होता है, 2 से 2 कैंसिल, तो आपका 2, यानी कि 10 वेज से हम कोई भी हम कमेटी को बना सकते हैं हमारी जो 10 तरीके से। तो हम आपको बताना चाहूँगा कि ये वाला क्वेश्चन बहुत ही आसान है और इसमें बस लॉजिकली आपको अगर आपको दिया जाए, आपको यही पहचानना है कि इसमें परमुटेशन अप्लाई करना है या कॉम्बिनेशन अप्लाई करना है। और इस तरीके से मैं आपको बिगनर लेवल से क्वेश्चंस को करवा रहा हूँ और आपको हार्ड तक आपको चाहिए तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप अपने कमेंट बॉक्स पे लिखिए कि आपको
किस तरह के आपको टॉपिक्स चाहिए, किस टाइप के आपको क्वेश्चंस चाहिए, तो उस टाइप के क्वेश्चंस को मैं जल्दी ही लेकर आऊँगा और आपको करूँगा। तो मेरे चैनल को जल्दी ही लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन। और मैं आशा करता हूँ जो भी सब्जेक्ट टॉपिक मैंने आज आपको समझाया है, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और फैक्टोरियल्स, वो आपको आसान समझ में आया होगा। और अगर किसी को भी इसमें कोई भी आपको डाउट है तो आप वो दोबारा पूछ सकते हैं और अपने कमेंट बॉक्स पे लिखिए। और मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मैंने प्रीवियस सेशन में आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताई थी स्क्वायर निकालने की। जो भी डिजिट्स 1 से एंड होती हैं, 5 से एंड होती हैं, और जो रैंडमली हम स्क्वायर रूट निकालते हैं 1 से लेकर 100 से और 100 से लेकर 1000 तक। पर आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप उसमें से मुझे कमेंट बॉक्स पे लिखिए और मैं वो आपको दोबारा वो ट्रिक्स और वो सॉल्यूशंस आपको दूंगा। और मैं आपसे आशा करता हूँ कि मेरा चैनल आपको पसंद आ रहा होगा और मेरे जो भी आपको ट्रिक्स हैं और भी शॉर्ट ट्रिक्स हैं वो उनको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी आपको टॉपिक्स आपको पूछने हैं तो अपने कमेंट बॉक्स पे डालिए। तब तक